Hello friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. Friends, this is the lecture number 6 of BSc second semester chemistry important question series. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं काफ़ी दिनों से आपको बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ। पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको यूनिट फर्स्ट डेट इज़ केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करा दिए हैं। उन लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन एंड ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था फ्रक्टोज और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज के लेक्चर में हम यूनिट फर्स्ट का एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट कवर करेंगे। तो ये जो टॉपिक है एनोमर्स, ये आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट हर ईयर पूछा जाता है। तो आज के लेक्चर में हम इसे ही कवर करेंगे। नाउ विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे एनोमर्स की डेफिनेशन के बारे में। देन मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगी कि एनोमर्स होते क्या हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है। ये डेफिनेशन मैंने इंग्लिश में लिखी है, लेकिन मैं सारी चीज़ें आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। आप जैसे मैं आपको समझाती हूँ, आप उस लैंग्वेज में अपने नोट्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है एनोमर्स आर ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमर फाउंड इन साइक्लिक मोनोसैकेराइड्स। तो यहाँ पर लिखा है कि एनोमर्स क्या होते हैं, कि स्पेसिफिक टाइप के स्टीरियोआइसोमर होते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टीरियो आइसोमर का मतलब क्या होता है? तो ये स्टीरियो आइसोमर हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है स्टीरियो और दूसरा है आइसोमर। तो यहाँ पर हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का आइसोमेरिज्म टॉपिक यहाँ पर ये वहाँ से लिया गया है। तो मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री में पढ़ाया था आइसोमेरिज्म टॉपिक के बारे में। वह मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, हमारा सेम होता है, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर या पोजीशन, उनके किसी पर्टिकुलर ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो स्टीरियो आइसोमर का मतलब होगा कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन उनकी क्या हो, स्टीरियो केमिस्ट्री डिफरेंट हो। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब होगा कि हमारी पोजीशन डिफरेंट हो। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, OH ग्रुप क्या है हमारा, इस साइड है इस मॉलिक्यूल में, और दूसरी साइड दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, दूसरे मॉलिक्यूल में ये OH ग्रुप हमारा इस साइड है। तो ये बस मैं अभी आपको बताने के लिए मैंने बताया, लेकिन अभी हम इसे डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर इन्हें हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। तो हम ये जो बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े, इसमें हमें मिलते हैं मोनोसैकेराइड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की एक ऐसा टाइप जहाँ पर हमें क्या हो, एक यूनिट मिले शुगर की। मोनोसैकेराइड का मतलब क्या होता है? मोनोसैकेराइड मीन्स कि ऐसी शुगर, ऐसे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, हमारे शुगर होते हैं, और उनकी भी एक कैटेगरी होती है जिन्हें हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। यानी कि ऐसे शुगर जिनकी क्या हो, एक ही यूनिट हो। मोनो का मतलब होता है वन। इनकी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, उन साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, उन साइक्लिक स्ट्रक्चर में किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप, अभी मैं आपको बताऊंगी उस पर। तो वो जो हमारा पर्टिकुलर ग्रुप है, उसकी पर्टिकुलर ग्रुप की डिफरेंट पोजीशन की वजह से क्या हो जाते हैं, दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, उनकी सारी स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन एक ग्रुप की पोजीशन की वजह से वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है एनोमर्स आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर फाउंड इन साइक्लिक मोनोसैकेराइड that differ in configuration only at anomeric carbon, C1 for aldosis, C2 for ketosis। तो हम बात करें यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर की। हम जानते हैं जो हमारे मोनोसेक्राइड होते हैं, मोनोसेक्राइड कौन कौन से हो सकते हैं, हमारे ग्लूकोज हो सकते हैं, फ्रक्टोज एटसेट्रा। उनकी हमारी दो तरह की स्ट्रक्चर होती है, एक होती है ओपन चेन स्ट्रक्चर और दूसरी होती है साइक्लिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम बात करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर की। तो उनकी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी मोनोसेक्राइड की, उनमें क्या होगा, हमारा एक कार्बन होगा, डेट इज एनोमेरिक कार्बन। जिस कार्बन एटम पर जो ग्रुप होगा उसकी पोजीशन डिफरेंट होने की वजह से इन आइसोमर्स क्या होंगे, जनरेट होंगे। फ्रेंड्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो यहाँ पर मैंने लिया है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड यानी कि मैंने यहाँ पर लिया है एक फ्रक्टोज।
जैसे कि मैंने अब लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था फ्रक्टोज और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, वो फ्रक्टोज हम यहाँ पर लेंगे। मैंने इसकी यहाँ पर ली है ओपन चेन स्ट्रक्चर। फ्रक्टोज क्या है, कीटो हेक्सोज शुगर होती है। कीटो का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें कीटोनिक ग्रुप है, दिस ग्रुप इज नोन एज कीटोनिक ग्रुप। हेक्सोज का मतलब होता है यहाँ पर कि इस मॉलिक्यूल में क्या होंगे, हमारे 6 कार्बन होंगे। हेक्सा का मतलब होता है 6। तो यहाँ पर मैंने ली है डी माइनस फ्रक्टोज। तो हम जानते हैं कि ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है, मोनोसेक्राइड क्या कहते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर भी रखते हैं और साइक्लिक स्ट्रक्चर भी रखते हैं। लेकिन इनकी ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या होती है, अनस्टेबल होती है, जिसकी वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो इनकी क्या होती है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होती है। तो फ्रक्टोज के केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इनमें कौन सा कार्बन एनोमेरिक कार्बन है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, सिंपली मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर रखी है कार्बन एटम की। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है। अब होता है क्या है कि जो हमारा जो सेकंड कार्बन है वो क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। कीटोनिक ग्रुप का ये जो ऑक्सीजन एटम होता है ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो हम जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, 3D स्ट्रक्चर है। ये क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस में बैंड होता रहता है, रोटेट होता रहता है। तो एक टाइम पे क्या होता है कि ये जो कार्बन एटम है हमारा, सेकंड कार्बन एटम है, ये किसके पास आ जाता है, 6 कार्बन एटम के पास आ जाता है। अब इस टाइम क्या होगा, इसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन है। यहाँ पे हम जानते हैं कार्बन की 4 वैलेंसी कैसे पूरी होंगी, 2 हाइड्रोजन होंगे यहाँ पर। और ये क्या है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का के पास क्या है, एक हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन किसके पास चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा तो एक बॉन्ड ऑफ कोर्स यहाँ से तोड़ देगा। इसकी वजह से कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। यहाँ से ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड टूटा है, हाइड्रोजन से जो बना हुआ था वो भी क्या हो गया है, ऑक्सीजन की भी एक वैलेंसी खाली रह गई है। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन एटम है इसकी भी वैलेंसी खाली है, सेकंड जो कार्बन एटम है इसकी भी वैलेंसी खाली है। तो ये दोनों क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाती है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाती है, क्योंकि अब ये क्या हो गई है, एक रिंग बन गई है। यहाँ से सारे का यहाँ पे क्या हो गए हैं, ये ग्रुप, ये सारे क्या हो गए हैं, बंद हो गए हैं। तो ये एक रिंग टाइप की स्ट्रक्चर हमारी बन गई है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन एटम क्या है, सेकंड कार्बन एटम से भी जुड़ा है, और ये ऑक्सीजन एटम हमारा 6 कार्बन एटम से भी जुड़ा है। तो अब हमारा क्या हुआ है कि ये हमारा, इधर हम देख सकते हैं ये क्या है, इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर हमारी 2 फॉर्म होंगी, ये दोनों क्या है, आइसोमर है, जिन्हें अभी हम बोल रहे थे एनोमर्स। अब ये एनोमर्स फॉर्म कैसे हुए, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ये सारी स्ट्रक्चर सेम होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे C1 C2 C3 C4 C5 C6 कार्बन एटम से ऑक्सीजन बॉन्ड है। यहाँ भी हमारा क्या है, C1 C2 कार्बन एटम से ऑक्सीजन एटम जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक हमारा कार्बन एटम मैंने एक्स्ट्रा बना दिया था, सॉरी फॉर डेट। तो अब हमारा क्या है कि यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे भी 6 कार्बन है, यहाँ भी सेकंड और 6th कार्बन एटम से एक ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ भी सेकंड और 6th कार्बन एटम से ऑक्सीजन जुड़ा है। इसका डी माइनस फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका भी क्या होगा, हमारा C6H12O6 होगा, और इस वाले का भी हमारा क्या होगा, C6H12O6 होगा। लेकिन अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जो सेकंड कार्बन एटम है इससे यहाँ पर क्या बन गया था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन गया था, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन किसके पास चला गया था, ये वाले ऑक्सीजन के पास चला गया था। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलेंगे अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। तो इसमें क्या है कि ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो क्या है, इस साइड है, राइट हैंड साइड है, और यहाँ पर जो हमारी बीटा डी माइनस फ्रक्टोज है उस वाली स्ट्रक्चर में ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है हमारा वो क्या है, इस साइड है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट है। तो इस ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होने की वजह से क्या हो जाएंगे, 2 आइसोमर जनरेट हो जाएंगे। यहाँ पर इसकी
केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, इसकी भी अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। यानी कि सारी चीजें सेम है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी इन दोनों का सेम है, इनकी स्ट्रक्चर भी सारी सेम है। ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर रख रहा है, ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर रख रहा है, बट यहाँ पर हमारी सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होने की वजह से ये क्या हो गए हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हो गए हैं। अब ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये किससे जुड़ा है, ये इस कार्बन एटम से जुड़ा है, सेकंड कार्बन एटम से जुड़ा है, ये भी सेकंड कार्बन एटम से जुड़ा है। अब ये जो कार्बन होगा जो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ा है, जो जिसकी पोजीशन डिफरेंट होने की वजह से ये आइसोमर जनरेट हो गए हैं, उस कार्बन एटम को हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन एटम। और ये जो दोनों स्ट्रक्चर होंगी इन्हें हम बोल देंगे क्या बोलेंगे, एनोमर्स। तो ये होता है हमारा एनोमर्स का कॉन्सेप्ट। अब हम ये जो राइट हैंड साइड पर है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसका मतलब समझ लेते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, उस रिंग जो प्लेन है हमारा, जिस प्लेन में रिंग है उस प्लेन से ऊपर की तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस तरह से प्रेजेंट है। तो अब इसे हम यहाँ पर बना रहे हैं राइट हैंड साइड पर। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। जबकि जो बीटा डी माइनस फ्रक्टोज होगा उसमें क्या होगा कि हमारी ये जो रिंग होगी अगर वो इस प्लेन में प्रेजेंट है, तो और अगर क्या है हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, नीचे की तरफ प्रेजेंट है, नीचे की तरफ, यानी कि मान लीजिए कि ये कॉपी है, कॉपी में हम कॉपी के प्लेन में हमारी रिंग है और इस रिंग से नीचे की तरफ, कॉपी के नीचे मान लेंगे ऐसे, नीचे की तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तब हम उस स्ट्रक्चर को बोल देंगे बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। तो ये डिफरेंस होता है हमारा अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज में और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज में। तो अगर हम क्या करेंगे, डी माइनस फ्रक्टोज का सॉल्यूशन बनाएंगे, तब हमारा क्या होगा, डी माइनस फ्रक्टोज अपनी ओपन चेन स्ट्रक्चर से क्या हो जाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर भी एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती रहेंगी। इस इंटर कन्वर्जन को हम बोलते हैं म्यूटर रोटेशन। ये हमारा एक अलग टॉपिक है, हमारे सिलेबस में है, तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा भी है, दे फॉर्म ड्यूरिंग ring closure creating alpha and beta forms that differ in the orientation of the hydroxyl group। तो आयनोमर्स किसकी वजह से फॉर्म हो रहे हैं, जब हमारी रिंग क्लोजर हो रहा है यानी कि रिंग बन रही है, उस समय हमारी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होने की वजह से अल्फा और बीटा फॉर्म बन रही हैं। ये अल्फा और बीटा फॉर्म ही क्या है, हमारी एनोमर्स होती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। तो मैंने यूनिट फर्स्ट के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी कवर करा दिए हैं, तो आप उन वीडियोस को देखकर अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बूस्ट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।